नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, देशराज भाटी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर गुलाब राय। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, यह जो ग्रंथ है डॉक्टर गुलाब राय का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है? कुमारदासो, राउरवेल, वर्ण रत्नाकर, समकाचार। अपभ्रंश से प्रभाव से मुक्त जो रचना है वह है कुमारदासो। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है? लक्ष्मी सागर वासड़े, राम कुमार वर्मा, भागवत स्वरूप मिश्र, वासुदेव सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका यह लक्ष्मी सागर वासुदेव का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का उद्भव काल के लेखक हैं भगीरथ मिश्र, वासुदेव सिंह, परशुराम चतुर्वेदी, गुलाब राय। हिंदी साहित्य का उद्भव काल, यह रचना है वासुदेव सिंह का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रामरास और हनुमंत रास के रचनाकार हैं मुनि यावाड़िय, जिनराज सूर्य, ब्रह्मराय मल्ल, ब्रज निजदास। रामरास और हनुमंत रास के जो रचनाकार हैं वह हैं ब्रज जिनदास। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकाल सुमेलित नहीं है? अलंकार चंद्रिका, गोप, छंद रत्नावली, हरिराम, अलख शतक, मुबारक, फतेह प्रकाश, लीलाधर। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है फतेह प्रकाश, लीलाधर। फतेह प्रकाश लीलाधर की नहीं, सुखदेव मिश्र की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित कवि नहीं है? श्री भट्ट, हरिराम व्यास, परशुराम देव, हरिव्यास देव। इसमें जो निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित नहीं है वह कवि हैं हरिराम व्यास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, देव की कौन सी रचना प्रबोध चंद्रोदय की शैली में पर रचित प्रबंध नाटक रूप है? देव शतक, देव माया प्रपंच, देव चरित्र, प्रेम चंद्रिका। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है देव की कौन सी रचना प्रबोध चंद्रोदय की शैली पर रचित पद्यबद्ध नाट्य रूप है? वह है देव माया प्रपंच। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? मयंक मंजरी महानाटक, दुर्गा प्रसाद मिश्र, बेड़ी संघार, बालकृष्ण भट्ट, श्री रामा, राधाचरण गोस्वामी, कलि कौतुक रूपक, प्रताप नारायण मिश्र। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है मयंक मंजरी महानाटक, दुर्गा प्रसाद मिश्र। यह सुमेलित नहीं है। मयंक मंजरी महानाटक यह किशोरी लाल गोस्वामी का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, स्वराज्य भवन किसके द्वारा रचित रिपोर्टाज है? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्रगुप्त, रांगे राघव, विवेकी राय। स्वराज्य भवन यह रिपोर्टाज प्रकाश चंद्रगुप्त का है। ऑप्शन डी बी सही है। .
अगला प्रश्न है, बिहारी सस्सई की टीका भावार्थ प्रकाश नाम से किसने लिखी? ईश्वरी प्रसाद कायस्थ, ज्वाला प्रसाद मिश्र ने, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने, आनंदीलाल शर्मा ने। बिहारी सस्सई की टीका भावार्थ प्रकाश नाम से ज्वाला प्रसाद मिश्र ने लिखी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मणि मधुकर के नाटक की रचना नहीं है। बुलबुल सराय 1978 ईस्वी, बुलबुल 1978 ईस्वी, थेला पोलमपुर 1979 ईस्वी, एक तारे की आंख 1980 ईस्वी। इसमें जो सही ऑप्शन है, सही नहीं है, वह है बुलबुल 1978 ईस्वी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दामोदर राव की आत्मकहानी के रचनाकार हैं केशव प्रसाद सिंह, माधव प्रसाद मिश्र, प्रेमचंद, कार्तिक प्रसाद खत्री। दामोदर राव की आत्मकहानी के रचनाकार जो हैं वह हैं कार्तिक प्रसाद खत्री। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बंदी की चेतना 1962 ईस्वी किसका पत्र संकलन है? डॉक्टर जगदीश चंद्र, कमल पत्रपाठी, नेमीचंद जैन, मधुरेश। इसमें जो सही ऑप्शन है, बंदी की चेतना 1962 ईस्वी, यह कमल पत्रपाठी का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोवियत लैंड पुरस्कार नहीं मिला। लोकायतन, मिट्टी की बारात, नाटक जारी है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। इसमें जो सोवियत लैंड पुरस्कार नहीं मिला है वह है सरस नाटक जारी है। इसमें सरस्वती सम्मान और साहित्य अकादमी मिला है नाटक जारी पर। अगला ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह और उसके रचनाकार सम्मिलित नहीं है? साहित्य और संस्कृत 1986 ईस्वी अमृतलाल, आदि अंत और आरंभ 2001 ईस्वी निर्मल वर्मा, आगमन की नाव 2002 ईस्वी कुबेर नाथ राय, साहित्य के सरोकार 2007 ईस्वी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है साहित्य के सरोकार 2007 ईस्वी विश्वनाथ नहीं विद्यानिवास मिश्र होना चाहिए था, तब सही होता है भी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की काव्य तृतीया 1970 ईस्वी किसकी आलोचनात्मक रचना है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नंद किशोर आचार्य, धर्मवीर भारती। अज्ञेय की काव्य तृतीया 1970 ईस्वी आलोचनात्मक जो रचना है यह है नंद किशोर आचार्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कहानी संग्रह मृदुलागढ़ का नहीं है? एक सुबह और 1978 ईस्वी, ग्लोरियर से 1980 ईस्वी, समागम से 1996 ईस्वी, मेरे देश की मिट्टी आ 2001 ईस्वी। इसमें जो सुमेलित नहीं है मृदुलागढ़ की रचना वह है एक सुबह और 1978। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, राहुल सत्यनारायण की जीवनी समय साम्यवादी नाम से किसने लिखी? महिमा मेहता ने, ज्ञानचंद जैन ने,
विष्णुचंद्र शर्मा ने, राम निवाज जज्जू ने। इसमें जो सही ऑप्शन है राहुल सैकियान की जीवनी समय साम्यवादी नाम से जो लिखी वह है विष्णु चंद्र शर्मा ने। ऑप्शन से सही है। अगला प्रश्न है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक एवं उसके अंकों की संख्या सुमेलित नहीं है? धनंजय विजय 1 अंक, नील देवी 10 अंक, कर्पूर मंजरी 4 अंक, श्री चंद्रावली 6 अंक। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है श्री चंद्रावली 6 अंक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के रचनाकार हैं कृष्ण शंकर शुक्ल, इंद्रनाथ मदान, वियोगी हरि, ब्रजरत्न दास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो रचनाकार हैं वह हैं ब्रजरत्न दास। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है श्रृंगार प्रकाश के रचनाकार हैं महीम भट्ट, मम्मट, धनंजय, भोजराज। श्रृंगार प्रकाश के जो रचनाकार हैं वह हैं भोजराज। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है भारतेंद्र की किस मैगजीन में धर्म भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की रिपोर्ट छापी जाती थी? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, सभी। भारतेंद्र की किस मैगजीन में धर्म भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की रिपोर्ट छपी जाती थी? वह है कवि वचन सुधा में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है यह किसने कहा है कि मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायन मिश्रण है? वह एक ही साथ प्रयोगवादी भी है और प्रगतिवादी भी। यह कथन किसका है? राम कुमार वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रसाद के रूप में छायावादी थे तो उपन्यास के रूप में यथार्थवादी। कथन किसका है? रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ प्रसाद। प्रसाद कवि के रूप में छायावादी थे तो उपन्यास के रूप में यथार्थवादी। यह कथन है विश्वनाथ त्रिपाठी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अलंकार सार संग्रह के रचनाकार हैं उद्भट, वाग्भट, रोइयक, अभिनवगुप्त। अलंकार सार संग्रह के जो रचनाकार हैं वह हैं उद्भट। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है? ईश्वर की मूर्ति, राजभक्ति और देशभक्ति, नास्तिक, होली है अथवा होरी है। इसमें जो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है वह है राजभक्ति और देशभक्ति। ऑप्शन बी सही है। राजभक्ति और देशभक्ति यह भारतेंद्र का नाटक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हठी जी द्वारा रचित श्री राधा सुधा शतक में कितने छंद हैं? 102, 104, 103, 105। हठी जी द्वारा रचित राधा सुधा शतक में जो छंद हैं वह हैं 103। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है चिंतामणि द्वारा रचित कल्पतरु में कितने प्रकरण हैं? 6, 8, 7, 9। इसमें जो प्रकरण की संख्या है कल्पतरु में वह है 8।
ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित है? पत्र पत्रिका प्रकाशन वर्ष उदंत मॉडर्न 1836, कवि वचन सुधा 1958, जागरण 1939, साहित्य संदेश 1937। इसमें जो सुमेलित हैं वह है साहित्य संदेश 1937 ईस्वी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, कथन किसका है? नलिन बिलोचन शर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञेय, रघुवीर सहाय। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह कथन है रघुवीर सहाय का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इस विकल्प में आदिकाल का नाम व नामकर्ता सुमेलित नहीं है। राम खिलावन पांडे, संक्रमण काल, पृथ्वीनाथ, कमल कुल श्रेष्ठ, अंधकार काल, शून्य काल, उन्मेष काल, गणपत चंद्रगुप्त, राम प्रसाद मिश्र, वीर प्रस्थ युग। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है राम प्रसाद मिश्र, वीर प्रशस्त युग। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई? 343 ईस्वी, 345 ईस्वी, 344 ईस्वी, 348 ईस्वी। इसमें जो सही ऑप्शन है, संविधान के किस अनुच्छेद पर आधार पर राजभाषा आयोग की नियुक्ति हुई वह है 344 अनुच्छेद। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मोगलान के अनुसार पाली में कुल कितनी ध्वनियां हैं? 41, 42, 43, 45। बुलोलान के अनुसार पाली में जो ध्वनियों की संख्या है वह है 43। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आस्तीन के सांप किसकी रचना है? ममेंद्रनाथ गुप्त, भगवान दास मोरवाल, रामदेव शुक्ल, कोई नहीं। आस्तीन के सांप यह रचना है ममेंद्रनाथ गुप्त का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अंधविश्वास में समास है, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। अंधविश्वास में जो समास है वह है कर्मधारय। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी में वक्रोक्त जीवात्मा की भूमिका किसने लिखी? कुंतक, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र रुद्रट। हिंदी में वक्रोक्त जीवोत्तम की भूमिका लिखी डॉक्टर नागेंद्र ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नैन पचासा के रचनाकार हैं? राम सहाय, डोला, मंडन, बेनी प्रवीण। नैन पचासा के रचनाकार मंडन हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भुवन मोहिनी जितेन जैनेन्द्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? मुक्तिबोध, सुनीता, विवर्त, दर्शक। भुवन मोहिनी जितेन यह विवर्त के पात्र हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ये गोवर्धन पर्वत के निकट कुच्छरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे, जिनके बारे में कहा गया है
शीत स्वामी, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, परमानंद दास। ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुच्छरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे, वह हैं शीत स्वामी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काल, में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान, संदेह, अपनहोति, प्रतीप। इसमें जो अलंकार है वह है अपनहोति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? खिड़की, कुनगी, कबूतर, तेंदुआ। इसमें जो देशज नहीं है वह है कबूतर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, तदिदांत प्रत्यय नहीं है? मायावी, भागवी, नृदालु, कर्तव्य। इसमें तृदंतांत प्रत्यय नहीं है वह है कर्तव्य। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, देहर भय विदेश कृत की किस विधा की है? नाटक, संस्मरण, आत्मकथा, निबंध। देहर भय विदेश यह रचना आत्मकथा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता हैं? नारेंद्र शर्मा, रामनाथ सिंह, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के जो रचयिता हैं वह हैं नारेंद्र शर्मा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या और असूया के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी, चतुर्थी, तृतीया, सप्तमी। ईर्ष्या और असूया के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका प्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। पंक्ति में कौन सा छंद है? गीत का, उल्लाला, बरवय, हर गीत का। इसमें जो छंद है वह है उल्लाला। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मनुष्य है जिसमें प्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ए और सी दोनों सही। वह कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? यह मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्सर्ग तत्सम शब्द और हिंदी प्रत्यय से निर्मित शब्द है? दार्शनिक, व्यवहारिक, कुरीतियों, सुस्पष्टता। उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी प्रत्यय से निर्मित जो शब्द है वह है कुरीतियों। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संदेशो पूर्ण साहिबा कहिबो पूछो करिए ना दे किस कवि की पंक्ति है? देवसेन, दलपत विजय, शालिभद्र सूर्य, कुमारदासो। यह पंक्ति है दलपत विजय की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद को नवीन काल किस आलोचक ने नाम दिया? डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नागेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। छायावाद को नवीन काल किस आलोचक ने नाम दिया? वह है डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल। ऑप्शन ए सही है।
विवेक मार्तंड किस संप्रदाय का ग्रंथ है? जैन संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, कबीर संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय। विवेक मार्तंड यह नाथ संप्रदाय का ग्रंथ है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है महामुद्रा ब्रजगीत किस कवि की कृति है? सरापा, लुइपा, सबरपा, कनक मरामुनि। महामुद्रा वज्रगीत यह सबरपा की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन महज भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है किस आलोचक का कथन है? गणपत चंद्र गुप्त, नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर सत्येंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन महज भारतीय परंपरा का स्वतः यह विकास आलोचनात्मक ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रतिभाष्य हेतु प्रतीक्षा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा मान्यता किस आचार्य की है? राजशेखर, हेमचंद्र, मम्मट, भामा। यह जो आचार्य का है वह है हेमचंद्र का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है जो प्रबंध बंधु नहीं आदर ही जो श्रमवादी जाल कवि करीन काव्य प्रयोजन के संबंध में एक पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास की, मंझन की, कुतुबन की, जायसी की। जो प्रबंध बंधु नहीं आदर ही जो श्रमवादी जाल कवि करी हैं काव्य प्रयोजन की यह पंक्तियां हैं तुलसीदास की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है वह संस्कृत के पंडित थे क्लासिक पंडित और डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन किस कवि के लिए कहा गया है? सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, नाभादास। वह संस्कृत के पंडित थे क्लासिक पंडित डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन है केशवदास के लिए। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है भक्तिमाल एक ऐसा अपूर्ण ग्रंथ है किस आलोचक का कथन है? डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह। भक्तमाल ऐसा अपूर्ण ग्रंथ है यह जो आलोचक कथन है यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है काजी जी दुबले क्यों शहर का आदेश है? लोकोक्ति का सही अर्थ है दूसरों की प्राप्ति से ईर्ष्या करना, दूसरों की भलाई चाहना, दूसरों के कष्ट से वंचित होना, दूसरों के शत्रुता करना। इसमें जो सही अर्थ है लोकोक्ति का वह है दूसरों से कष्ट से चिंतित होना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है जीतने की इच्छा हेतु शब्द जिगीषा, 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 विजेच्छा। इसमें जो जीतने की इच्छा हेतु सही शब्द है वह है जिगीषा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम में किस रीति की प्रधानता है? पांचाली, गौड़ी, प्रसाद, वैदर्भी। इसमें जो श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम में जो रीत की प्रधानता है वह है वैदर्भी। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।